मैं हूं अनुपम, आपके साथ। देश में कोरोना केस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक यह महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और बुलेटिन की शुरुआत आज की 4 बड़ी खबरों से हम करने जा रहे हैं। बुलेटिन के शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आज वो लखनऊ में बीजेपी के वरिष्ठ सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक भी करेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी 2022 के रण में राम मंदिर और वाराणसी में काशी कॉरिडोर की तस्वीरों को अपनी प्रचार सामग्री में प्रमुखता से छापेगी। उधर आज लखनऊ में अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और बाढ़ का प्रकोप वाराणसी और प्रयागराज समेत कई जिलों में देखा जा रहा है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर आज रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, यूपी विधानसभा सत्र 17 से 24 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा में 17 अगस्त को अध्यादेश अधिसूचना पेश की जाएगी। 24 अगस्त को अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा। मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आखिरी अनुपूरक बजट होगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। अनामिका, जाहिर तौर पर अब सरकार के लिए ये जो अनुपूरक बजट है ये भी चुनावी तौर पर भी देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसके बाद फिर चुनाव होगा। कहा आपने कि चुनाव के लिहाज से अनुपूरक बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने सेकेंड वेव देखी कोरोना की, इसके बाद बहुत सारी योजनाएं जिसका सरकार शिलान्यास, लोकार्पण या जो बड़े ऐलान किए गए थे उसको चुनाव तक जनता के सामने रखना चाहती है विकास के मॉडल के तौर पर। और इन विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को बजट की जरूरत है। और यही वजह है कि इस बार का जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें यह माना जा रहा है कि सत्र की जो कार्यवाही होगी वो तो छोटी होगी, 17 से 24 से 7 दिनों का सत्र चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडा होगा 20 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश कर पाने का। क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस की बात करें, या बहुत सारी और भी योजनाएं जो सरकार की पाइपलाइन में है, उसके लिए जरूरत है सरकार को बजट की। और ये भी माना जा रहा है कि इस कार्यकाल का यह अनुपूरक बजट आखिरी बजट होगा, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि दिसंबर के महीने में शीतकालीन सत्र हो, लेकिन इसमें अनुपूरक बजट पास नहीं किया जाएगा। इसके बाद चुनाव में सरकार चली जाएगी। तो ये जो अनुपूरक बजट होगा ये सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और चुनाव से पहले सरकार के जो लुक लुभावने वादे होंगे या जो बड़े ऐलान होंगे उनको पूरा करने के लिए सरकार बजट का इंतजाम भी इसी अनुपूरक बजट के जरिए करेगी। अनुपम, लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष भी इस दौरान सरकार पर हमलावर रहने की कोशिश करेगा और कोई मौका छोड़ने की कोशिश में नहीं है। देखिए, इस बीच सरकार के सामने चुनौती बनेगा विपक्ष, क्योंकि एक तो ये चुनाव से पहले का जो सत्र होगा ये काफी महत्वपूर्ण हंगामेदार होगा। विपक्ष इसको अपने हाथ से जाने नहीं देगा, क्योंकि किसान आंदोलन की बात करें हम या कोरोना के सेकेंड वेव में जिस तरीके से विपक्ष का ये आरोप है कि अव्यवस्था रही है, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हमलावर है। और चूंकि सदन में मौका मिलेगा तो सरकार के सामने चुनौती वहां पेश आएगी कि बजट पेश करने के साथ साथ, अनुपूरक बजट पेश करने के साथ साथ विपक्ष के सवालों के जवाब देना। तो चूंकि चुनाव बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।